बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 18 अगस्त 2025। पुस्तक परम पीयूष, भाग 2। संपादक संकलक पूर्णानंद चिदानंद मुनि जी। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तुपुदाना, हटिया, रांची, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 06 स्थान भरमार, हिमाचल दी 027 जुलाई 82। पेज 36 से 38। प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। एक पंडित था, उसकी स्त्री बीमार हो गई। वह विद्वान कर्मकांडी तो था ही, देवी का भक्त भी था। उसने एक अनुष्ठान शुरू किया, दूसरे पंडित भी बुला लिए। बोला, भैरवी भार्या रक्षति मंत्र से आहुति दी जाए तो स्त्री ठीक हो जाएगी। उक्त मंत्र से यज्ञ शुरू हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि यज्ञ के पूर्ण होने तक स्त्री अवश्य ठीक हो जाएगी। उन पंडितों में एक का अगला दांत टूटा हुआ था। वह मंत्र का उच्चारण ठीक तरीके से नहीं कर पाता था। बोलता, भगवती भार्या भक्षति। यज्ञ पूरा होने तक पंडित की स्त्री मर गई। तो वह विषय इतना बारीक है, हम ठीक ढंग से आज उसे निभा नहीं पाएंगे। चलो, वह भी यदि निष्काम भाव से किया जाए तो कुछ फायदा हो भी, लेकिन करते तो है कामना की पूर्ति के लिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे लोग मारे गए, तब वहां वेदव्यास जी आए। उनसे परीक्षित के लड़के ने पूछा, महाराज जी, हमारे बुजुर्गों का क्या बना? पांडव इतने धर्मात्मा थे, तब भी नरक क्यों गए और दूसरे स्वर्ग कैसे गए? महाराज बोले, ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लो कि तुम्हारे पुरखे नरक क्यों गए। उन्होंने तो भारी अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें याचक अयाचक कर दिए गए, बेशुमार धन लुटाया गया। दान देते वक्त जब लेने वाला खुद अपनी झोली समेटता था, तब देने वाला देना बंद करता था। वहां दक्षिणा देने का काम दुर्योधन करता था। वह महान अहंकारी था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था और चाहता था कि किसी प्रकार खजाना तुरंत ही खाली हो जाए और बहुत सारे याचक खाली लौट जाएं। बात भगवान के पास पहुंची। उन्होंने युधिष्ठिर को इशारे में समझाया कि खजाना कभी खाली नहीं होगा। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि उससे वह जितना कुछ देगा, उसका दोगुना खजाने में बढ़ जाएगा। दुर्योधन को खुद भी उस रेखा के गुण का पता नहीं था। उस राज को सिर्फ श्री कृष्ण जानते थे। उस द्वेष भावना से दिए दान का क्या फल होना था? यज्ञ का फल सांसारिक यश कीर्ति हुआ, और क्या नाम हो गया कि बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। इस प्रकार का कर्म कल्याण का हेतु नहीं बन सकता। आज भी यज्ञ होते रहते हैं। यज्ञ क्या 420 ही होती है। लोगों को डरा धमकाकर चंदे जमा किए जाते हैं। खूब धन जमा करके 2-4 भाड़े के पंडितों को बुलाकर थोड़ा बहुत हवन पूजन का दिखावा करते हैं और बाद में बचे हुए धन को आपस में बांट लेते हैं। पंडित से दक्षिणा के लिए भी खींचातानी करते हैं। सामग्री आज शुद्ध मिलती नहीं, न ही शुद्ध मंत्र बोलने वाले विद्वान पंडित मिलते हैं। ऐसी हालत में यज्ञ क्या होगा? हम पहले के लोगों की नकल करें तो कहां पार पाएंगे। वे तो इतने कट्टर थे कि अपना अन्न काटकर यज्ञ कुंड में आहुति दे देते थे। रावण, कुंभकर्ण आदि वैसे ही तो थे। रावण ने अपने शरीर की नसों को निकालकर तांत बनाया और उसे तंबूरे पर चढ़ाकर भगवान शंकर को तांडव स्तोत्र सुनाया था। क्या आपके लोग भी वैसा कर पाएंगे? रावण के उस अनुष्ठान से प्रसन्न हो गए भगवान। पहले के ऋषि लोग हजारों साल एक टांग के बल पर खड़े होकर तपस्या करते थे। आज जब हमें उन कठिन क्रियाओं के अयोग्य देखा, तब संतों ने कहा कि देखो भाई, आज वह सब तुम्हारे वश का नहीं है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अतः तुम नाम जपो और उसी से तुम भवसागर तर जाओगे। लोग तो किताबों में पढ़ लेते हैं कि योग से अलौकिक सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, लेकिन उसके अनुरूप कुछ करोगे तब तो। संतों ने सीधा रास्ता हमें बताया कि तुम भगवान के नाम में विश्वास करो। ईश्वर सबका एक है, भाषा भेद से उसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना सबका लक्ष्य है, किंतु पहुंचने के रास्ते भिन्न भिन्न हैं। कोई रास्ता कठिन ऊबड़ खाबड़ है तो कोई सरल। हम सभी नाम जपते हैं, किंतु उसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है। नाम के साथ हम नामी को पकड़ नहीं पाते। मंत्र के साथ मंत्र का इष्ट ध्यान में नहीं आता। हम राम 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 जपते तो हैं, किंतु उसी बीच साइकिल लाओ, जरा जल्दी चाय बनाओ, ऑफिस की चाबी दे दो, जल्दी खाना परोस दो इत्यादि भी कहते जाते हैं। तो नाम लिया जाता है राम का, उधर इष्ट है साइकिल, दफ्तर, चाय, चाबी, घर, मकान। इन्हीं इष्टों से कल्याण होगा। हमारी पूजा और जप का यही ढंग है। जय गुरु, जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष, भाग 2। अगले पाठ में पेज 38 से आगे। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।